औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मोल, जो कि केमिस्ट्स का एक सीक्रेट यूनिट है। यानी कि इसके हवाले से देखें, जिस तरह हम मैथ्स को एग्जैक्टली हमारे पास जो होते हैं बैलेंस वगैरह होते हैं जिसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं, स्केल होते हैं जिसके ज़रिए हम लेंथ को मैच कर सकते हैं। लेकिन मोल के लिए जो है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मेजर करने का कोई ऐसा एग्जैक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन एक हमारे पास सीक्रेट यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वैल्यू के लिए। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इसके टॉपिक हम जो है कि क्यों पढ़ते हैं। लिखा है कि बिसाइड्स ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हेल्पफुल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। हम जानते हैं कि एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। द मोल कंसेप्ट अलाउ अस टू काउंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय वेइंग मैक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि हम उनकी अगर मैक्रोस्कोपिक बड़े पैमाने पर वैल्यू ले लें, ग्राम में लेकर कुछ वैल्यू ले लें, तो उसकी हमें वो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को जो है वो काउंट करने के एबल बनाता है कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे या इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको हम देखते हैं चल के आगे। उसके बाद है कि इट अलाउज केमिस्ट्स टू वर्क विद द सब एटॉमिक वर्ल्ड विद मैक्रो वर्ल्ड यूनिट्स एंड अमाउंट, मतलब है कि उसमें बड़े पैमाने पे हमें जो है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वैल्यू भी हमें बताता है कि लाइक एज अगर हम कोई ग्राम में अमाउंट ले लें, लाइक कार्बन के 12 ग्राम ले लें, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक एज एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने होंगे वो भी हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास के मेजर कॉन्सेप्ट्स जो कि आज के टॉपिक में हमने देखने हैं। कि लिखा है डिफाइन मोल, मोल की डेफिनेशन पढ़नी है हमने। रिलेशन ऑफ मोल एंड मैस, मोल और मैस के साथ क्या रिलेशन है, मोल का एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है, पार्टिकल्स के साथ, और मोल का मतलब है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशन है, मेथड टू कैलकुलेट मोल, और रिलेशन ऑफ मोल एंड सब्सटेंस का हमने देखना है। लिखा है कि मोल ऑफ बाय पार्टिकल्स, इनके मोल की डेफिनेशन अगर हम बाय पार्टिकल्स के हवाले से देखें तो लिखा है अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट, यानी कि अमाउंट मतलब होता है मैस ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल का मतलब, जिस तरह हम ऑलरेडी एवोगाड्रो नंबर में और पीछे वाले टॉपिक्स में हम देख चुके हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो मोल की डेफिनेशन वही है कि वो अमाउंट जिसके अंदर एवोगाड्रो नंबर जितने, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाएंगे, उसको हम एक मोल कहेंगे। अगर वो एलिमेंट है तो एटम होंगे, या कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स होंगे। इट एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। देखें हमारे पास जो है कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और जो है कि मास के दरमियान लिंक हमें बताता है। जिस तरह हम भी कह रहे हैं कि एक वो मास जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, इसका मतलब है अगर हम मास चेंज कर देंगे, मास हाफ़ कर देंगे, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी हाफ़ हो जाएंगे। अगर हम मास डबल कर देंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे। तो जो इसका एक लिंक है, जो कि हम आगे समरी में चल के डिस्कस भी करते हैं इसको। इट इज़ एब्रीवेटेड एज, ये लिखा है कि हमारे पास मोल, ये हमारे पास जो है कि MOL से हम इसको एब्रीवेट कर सकते हैं, कि इसका जो है एब्रीवेशन जो है वो MOL है। मैस एंड मोलर मैस, तो मैस क्या होता है और मोलर मैस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है अ सब्सटेंस में बी एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि देखिए हमारे पास जो एक सब्सटेंस है वो या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। तो कंपाउंड में भी अगर देखें दो तरह के होते हैं, या तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं या आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो लिखा है कि मास ऑफ सब्सटेंस इज़ आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट का एटम होंगे तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल होंगे लाइक एस कंपाउंड के तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर फार्मूला यूनिट्स होंगे यानी कंपाउंड के तो वो फार्मूला मास होगा। दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, इनके जो है ये मैसेज हैं। लाइक अगर हम एक एटम का मास लेते हैं तो वो एटॉमिक मास होता है, जिसको हम AMU में एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो भी AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेम एज़ अगर हम फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करें तो वो भी AMU में रिप्रेजेंट किया जाएगा।
बट व्हेन दीज मैसेज, यानी कि दीज मैसेज का मतलब है यही एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, इनको अगर हम एक्सप्रेस करें इन ग्राम्स, अगर यही हमारे पास इनके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, सो दे आर कॉल्ड मोलर मैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस, तो हम इनको मोलर मैसेज कहते हैं। उसके बाद है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, यानी कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम अमाउंट ले लें, क्वांटिटी ले लें, तो मोल की डेफिनेशन क्या बनेगी। लिखा कि साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। साइंसदानों इस बात पे मुत्फिक हैं कि जो हमारे पास अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसका जो मैस होगा वो उसके मोलर मैस के इक्वल आएगा। लाइक एज अगर इतने एटम होंगे तो वो जो उसका एटॉमिक मैस है तो उसके इक्वल होगा। अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं तो कार्बन के हम एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल ले लें तो उसका मैस, कार्बन का मोलर मैस 12 ग्राम होगा, उसके इक्वल आएगा। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन इस तरह बना सकते हैं कि हमारे पास मोल इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी कि हमारे पास कोई भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हो, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसका मोलर मास होगा, तो वो उसके 1 मोल के इक्वल आएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो लिखा है कि फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस इन ग्राम इज़ 12 ग्राम। यानी कि कार्बन का वैसे एटॉमिक मास 12 AMU होता है, लेकिन अगर हम ग्राम में लिखें तो वो 12 ग्राम होता है, जो कि 1 मोल कार्बन के इक्वल होगा। मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18 AMU। अगर इसको एक्सप्रेस करते हैं 18 ग्राम लिखें तो 1 मोल ऑफ वाटर होगा। सेम एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अगर हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो वो 98 ग्राम होगा, जो कि 1 मोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वल होगा। आयनिक कंपाउंड है NaCl, अगर हम उसका जो फार्मूला मास है उसको एक्सप्रेस करें ग्राम में तो 58.5 ग्राम आएगा, जो कि 1 मोल NaCl के इक्वल होगा। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन मोल एंड मैस। मोल का मैस के साथ क्या रिलेशन है, अगर हम उसको देखें तो लिखा है कि दस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज के नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास यानी कि जो मोल है उसको हम मैस, जो सब्सटेंस का मैस है जितना हमें चाहिए, लाइक एज अगर हमारे पास वाटर है वो हम जितना भी ले सकते हैं, ये हम मेजर अप कर सकते हैं, डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। मोलर मैस उस सब्सटेंस का फिक्स होगा, लाइक वाटर है तो उसके लिए मोलर मैस 18 ग्राम पर मोल होगा। अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का मोलर मैस जो है कि 12 ग्राम पर मोल का मतलब है 1 मोल के अंदर 12 ग्राम होंगे। इस तरह हम जो है मैस भी निकाल सकते हैं कि मैस ऑफ सब्सटेंस जो है ग्राम में इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो हमारे पास जो है कि अगर हमारे पास मोल दिए गए होंगे तो हम मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अंदर हमारे पास मैस आ जाएगा सब्सटेंस का। लाइक एज के हम कहते हैं कि 1 मोल होगा तो मोलर मैस 12 ग्राम पर मोल है तो उसका आंसर 12 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब है कि 12 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है कार्बन का। अ डिटेल्ड रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड अ मोलर मोल थ्रू मोलर मैस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं आगे जाके। मतलब ये समरी है, यहाँ पे हमारे पास जो है कि इसमें ये देखें कि तमाम चीज़ें आपको डिस्कस की गई हैं, मैस और पार्टिकल्स के हिसाब से और सब्सटेंस के हिसाब से मोल का रिलेशन डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं कि समरी में लिखा है, सबसे ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की तरफ देखें तो लिखा है उसने कि इसकी 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एक एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। अगर हम एलिमेंट के नीचे देखते हैं तो एलिमेंट चूँकि एटम्स पर मुश्तमिल होता है तो एटम के मास को एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो AMU ही होगा। अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, और अगर उसके ग्राम एटॉमिक मास जितना भी होगा वो एटॉमिक मास जो अगर ग्राम में आ जाएगा, लाइक कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1.008 है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। चूँकि ये एटम्स थे तो एटम होंगे, ये 1 मोल के इक्वल होगा एलिमेंट्स के एटम के। दूसरे चलते हैं कंपाउंड के हवाले से। तो कंपाउंड जो है उसको 2 तरह से कैटेगराइज किया जा रहा है, देखिए मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स के हिसाब से। जैसे हमने पहले बताया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं।
तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल होंगे तो उनका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास को भी हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसको एक्सप्रेस करें ग्राम में तो वो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, चूँकि जो मॉलिक्यूल हैं, तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर जितने 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, जो कि 1 मोल के इक्वल होगा उस मॉलिक्यूल्स के। कंपाउंड के हवाले से अगर हम बात करें, दूसरा हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, तो उसका फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये उसका मैथ को फार्मूला मैथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फार्मूला मैथ चूँकि AMU में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम उसको एक्सप्रेस करें ग्राम में तो वो ग्राम फार्मूला मैथ होगा। उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर जितने होंगे, लेकिन वो फार्मूला यूनिट्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स, वो भी 1 मोल के इक्वल आएगा। तो इससे हमें पता ये चला कि चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, इनको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम होंगे। एटॉमिक मास के लिए एटम, मॉलिक्यूलर मास के लिए मॉलिक्यूल, और फार्मूला मास के लिए फार्मूला यूनिट्स सेम होंगे, और वो सारे 1 मोल के इक्वल आएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इससे अगर हम कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछे जा सकते हैं, डिफाइन मोल, मोल क्या है, हाउ मोल रिलेट्स टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से कैसे रिलेट करता है, व्हाट इज़ अ मोलर मास एंड हाउ इट इज़ रिलेट टू मोल, मोलर मास क्या होता है और मोलर मास मोल से कैसे रिलेट करता है, क्योंकि मोलर मास जो है वो अगर हम उतनी अमाउंट ले लें तो वो 1 मोल होगी। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल फ्रॉम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दी गई है तो हम उसके मोल कैसे निकाल सकते हैं, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर दें मोलर मास पे तो हम मोल निकाल सकते हैं। गिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पूछ सकती है। इसके अलावा सब्सटेंस का मोल के साथ रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसे इन्हीं टॉपिक से जो हमने लास्ट टाइम 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, एवोगाड्रो नंबर एंड मोल, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अपना और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।